अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको रब अपने ज़ुबान में रखे, आमीन आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनकी रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है। तो जी आज का मेरा रिएक्शन है फौजिया लाइफस्टाइल, और जो उनके साथ इतने ग्रुप इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं ना, यकीन करें मुझे इतनी हैरत हो रही है ना। सबसे पहले तो मैं उस औरत पे हैरत करूंगी कि जो औरत इन लोगों के साथ मिल के टारगेट कर रही है, रुबीना को टारगेट कर रही है, सोनू की दुनिया को टारगेट कर रही है, फौजिया को। मैं इस औरत को थोड़ा सा सोचना चाहिए, अगर ये इनकी रिश्तेदार नहीं है तो ये सोचे। चले जी, जो पाकिस्तान में लोग बैठे हैं ना, उनको तो ये कह रहे हैं जी ये व्यूज के भूखे हैं, ये व्यूज के लिए करते हैं, इनके चैनल हैं, इसलिए इन्होंने हम लोगों के साथ सलाम दुआएं बनाई और बाद में जी ये किया वो किया। आयशा कनाडा वाली सिस्टर जो है, आप लोगों को पता है, वो कनाडा में रहती हैं और उनका आपको पता है, उन्होंने बताया भी था जो मैंने चैनल बनाया हुआ, इधर जो लोग हैं ना उनकी मैं हेल्प करती हूँ। उन्होंने बताया जब से शुरू से अहमद ने उनको गालियां दी, उनकी बेटी को भी गालियां दी, उनको भी गालियां दी। उस वक्त भी मैंने वीडियो बनाई थी और फिर उन्होंने बताया था कि ये लोग मेरे से पैसे लेते हैं, जहां मैंने पैसे देने बंद किए तो इन लोगों ने मुझे गालियां देना शुरू कर दी। उसके साथ जो मिस है हुआ अपनी रुबीना के साथ, वो भी इनकी बहन बनी हुई थी। क्या कुछ हुआ आप लोगों के सामने मैं आप लोगों को ज्यादा नहीं बता सकती, आपके सामने ही है, आप हमारी ऑडियंस है, आपको हर चीज का पता है। उसके बाद ये हो गया फौजिया लाइफस्टाइल। मुझे नहीं पता ये लाहौर के रहने वाली है, ये कहाँ इनके हथे चढ़ी, किस तरह सलाम दुआ हुई, क्या हुआ। चले वो आई, मुझे तो मेरी एक बहुत प्यारी सिस्टर है बाहर के मुल्क से, उन्होंने मुझे कहा कि आपने देखा है वो सबा जो है उसकी छोटी बहन ना, उसका बेटा बीमार है, तो वो इधर आपके लाहौर में ही ना किसी के घर रह रहे हैं। तो मैंने कहा उनका चैनल होगा, कहते हैं ये नहीं मुझे पता, शायद उनका चैनल ही है। मैंने कहा चले, चैनलों के लिए लोग एक दूसरे के साथ ना करते हैं तो अच्छी बात है। चले जी, वो दूसरे शहर से आए, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और अगर वो इनके चैनल का थोड़ा सा करते, हर इंसान इधर लालच में ही बैठा हुआ है, ये भी लालच में बैठे। और अगर कोई चैनल वाला है ना, तो वो भी अपने घर में किसी को महीना बिठा के खिला रहा है, या जो भी इतनी महंगाई के दौर में, तो वो भी, इसको आप लालच कह लें, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ ये हुआ कि इन लोगों के साथ जो हॉस्पिटल में मुश्किलात हुए हैं ना, ये भी उन्होंने सारा मलबा उन्हीं पे डाल दिया। देखें, आपको भी पता है, हमें भी पता है, तकलीफ जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आती है। पैसा भी वो तकलीफ़ें नहीं ख़त्म कर सकता जो तकलीफ़ें आती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई अमीर है तो वो अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाएगा। उसको ऊपर की मामा थोड़ी सी आप इस पे भी बात करें कि उसको जो ऊपर वाले लोग हैं ना, उनको तो सहूलत मिल सकती है, लेकिन जो बीमार है ना, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, मरीज है, जो भी है, वो अपनी तकलीफ खुद काट रहा है। बिल्कुल ऐसी बात है। मैं आपको पता है, मेरी सिस्टर बीमार है, वो कैंसर उनको हो गया, पता भी नहीं चला। और जिस हॉस्पिटल में है ना, वहीं मेरी दूसरी सिस्टर ट्यूटर सिस्टर है। अगर किसी को पता हो तो जो नर्सों की लेक्चरार होती है ना, वो है। लेकिन मेरी सिस्टर जितनी तकलीफ में है ना, तो कोई भी वो क्या कर सकता है, मेरा रब जानता है, हम जानते हैं, या बेटी वो जानती जो अपनी माँ की तकलीफ देख। और जब मेरे पापा फोत हुए थे तो वो सारा दिन वहाँ पे रहती थी। वो मेरी बहन की वार्ड थी, और वो उस दिन मतलब कि मेरे सामने नहीं आ रही थी। वो मतलब जाके जहाँ सारी सिस्टर बैठी थी ना, वहाँ बैठ के ना मुझे देख रही थी, और मैं परेशान थी। मैं कह रही थी मेरे पास क्यों नहीं आ रही, तो वो मुझे बता रही थी मुझे समझ आ गई है कि पता नहीं अब क्या टाइम चल रहा है। तो मेरे से ना आप रोती नहीं देखी जा रही थी। तो कोई भी इंसान ना जब अपने प्यारों को बीमारी में देखता है ना, बहुत तकलीफ होती। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो जो भी है जी उन्होंने मांगा, लोगों ने उन्हें दिया, हमें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। कोई, मैं कहती हूँ, अपने नफ्स को मार के किसी से मांगता है और बड़ी हिम्मत की बात होती है। किसी ने दे दिया, जो किया, चले। लेकिन इस जो मेरी सिस्टर है, इन्होंने तो अच्छा बिहेव किया था ना, उनको रोटियां बना के दी, अपने घर में जितनी वो सहूलत दे सकती थी दी। इनकी लड़ाई चली कि जब अहमद ने कहा कि हम वहाँ जाते तो रुल जाते, ये हो जाता, वो देखे देखे भाई साहब, अहमद भाई साहब, अल्लाह से डरो। अल्लाह ना करे कि इंसान की अपनी औलाद, वो भी तो अपनी औलाद के लिए इधर आए। मैं नहीं कहूँगी कि उन्हें मुल्तान से जवाब मिला वो इधर आए, क्यों आए।
पैसे मांगने हैं नहीं। इंसान कहते हैं डूबते डूबते को तिनके का सहारा, कि इंसान भागता है कि कहीं ना कहीं उसका प्यारा बच जाए। बिल्कुल मेरी झोली में खैर पड़ जाए। लोग हकीमों में जाते हैं, हकीमों पे जाते हैं लोग, प्राइवेट डॉक्टरों के पास जाते हैं लोग, पता नहीं कहाँ। ठीक है, अगर आपकी वो साली का बेटा था ना, आपने इतने बड़े बड़े बोल बोले, खुदा न खास्ता आपका बहुत अजीज होता तो आप ना आते। आप इधर आपने कहा जी मैं उधर जाके होटल में कमरा लेता, तो वीडियो बनती ये करते। तो जो है मेरी बात सुने ऑडियंस, जब हम लोग यूट्यूब चैनल बनाते हैं, क्या हम आपके सामने पुराने पाक पे हाथ रख के कसम उठाते हैं कि जो हमारी ज़िंदगी के मामला हम आपको दिखाएंगे? मैं अपनी सिस्टर को कल देखने गई हूँ, मैंने इधर दिखाया, मैंने बताया मेरी परी का MRI हुआ है। उसके जो है नुमान बाबा और परी की मामा ने जाके वहाँ वहाँ होश ही नहीं होती इंसान को। वो रो रो के अपने खुद परेशान हुए थे कि अल्लाह न करे कोई ऐसी बीमारी आ जाए जो हमारे लिए तकलीफ का बायस बने। ऐसी बात है बिल्कुल। तो आप इधर आते भाई साहब, आप होटल का कमरा लेते, आप वीडियो ना बनाते, आप लोगों को ना दिखाते, आप आ जाते। आप नहीं आए, आपकी मर्जी है, जो भी हुआ। अच्छा, जब उसका नाम नहीं लिया गया, देखे तकलीफ हुई, आप रूले इधर जो भी है, चलो उस औरत ने आपको कह दिया कि लिंक लगा दे, तो आप लिंक लगा देते। ये नहीं लगाना था ना लगाते, बिल्कुल लड़ाई तो ना करते। तो वहाँ आप लोगों ने लिंक भी नहीं लगाया। फिर उसके बाद साथ के उसकी बेटी बीगो पे बैठती है। देखिए बीगो भी कोई अच्छी लाइव नहीं है, और जो है टिकटॉक भी अच्छी लाइव नहीं है। आपके सारे घर की खवातीन, या सब घर की खवातीन, और ये सबा तक अपना बेडरूम तक दिखाते रहे हैं लोगों को, जब ये इधर टिकटॉक लाइव पे बैठते थे, और क्या क्या वहाँ बेहुदा बातें, क्या क्या कुछ होता रहा। मैं तो अगर मेरी वीडियो फौजिया मतलब फौजिया तक पहुँचती है ना, तो मैं फौजिया को भी रिक्वेस्ट करूँगी कि यूट्यूब पे काम करो, अच्छी अच्छी, जिस तरह आप अपनी व्लॉगिंग करती हो, अपनी व्लॉग बनाती हो, अल्लाह ताला तुझे यहाँ से ढेरों ढेर रिज़्क देगा। बस ये लड़ाइयों को ख़त्म करें, आप भी ख़त्म कर दें, वो भी ख़त्म कर दें। यहाँ जीत के क्या लेना? कोई कह रहा है रिएक्शन है, कोई ये देखे बीच में इस्लाम को लेके आ गए हैं जी, आगे कुर्बानी आ रही है तो इनकी कुर्बानी देनी है। ये औरत बहुत बढ़ बढ़ के बातें कर रही है। ये जो सभा में ब्लॉग वालों ने औरतें बिठाई है ना इन पे रिएक्शन देने के लिए, ठीक है आप बात करो, लेकिन आप बीच में इस्लाम को लेके आ गई हो जी। इन औरतों की कुर्बानियाँ देनी है, ये तो फिर आपने वाजिब कर दिया ना। हमारे रब ने तो जब कुर्बानी का हुक्म दिया था तो नबी को हुक्म दिया था हजरत इस्माइल का, तो वो भी बाद में दुम्बा आ गया था कि किसने देना था अपनी औलादों का। तो तू आ गई है इतनी इस्लाम परस्त, इतनी इस्लाम को मानने वाली कि तू लोगों की औरतों की कुर्बानियाँ देना शुरू हो गई है। कोई खुदा का खौफ कर, कहीं तेरे पे फतवा लग गया ना तो तू यहाँ नज़र नहीं आएगी। ना ये तुझे अहमद बचाएगा, ना ये तुझे इंसाफ बचाएगा, ये कोई भी नहीं बचाएगा। ये अपनी औरतों के लिए नहीं उठते। ये कितने को अच्छे लोग हैं जो बाहर के मुल्क से बहनों से पैसा लेते हैं और बाद में उन्हीं को गालियाँ देते हैं। इधर लोगों की औरतों को बहनें कहते हैं, उन्हीं को गालियाँ देना शुरू हो जाते हैं। तो बीबी तेरे भी हाथ आने वाला कुछ नहीं है। जो तो इनकी फैमिली की है, फिर तो तेरे शाबाश, तेरे जो मर्जी कर। अगर तू गैर है ना तो तू उस टाइम का इंतज़ार करके तेरे साथ क्या होता है। तो इस्लाम की बातें बीच में ना लेके आओ। तुम क्या जानो कुर्बानी क्या चीज़ होती है, तुम्हें क्या पता इस्लाम क्या चीज़ है। अगर पता होता तुम लोगों को तो अपनी लड़ाइयों में इस्लाम को मत लेके आते। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।